हम इसलिए आए थे कि बिना बताए आए थे, हम कोई बता के तो आए नहीं जी। हम इसलिए आए कि हम अपना दुकान खोलेंगे, तसल्ली से देखेंगे, भीड़ भाड़ लगे रहेगी तो हम कहाँ देखेंगे। अब हम फिर जाएंगे, फिर हम अलग से आएंगे। अब हमें 2 बार आना पड़ेगा जी। भीड़ भाड़ में तो भाई वो मतलब कोई जांच ही नहीं हो सकती। ठंडे दिमाग से जांच होती है ना, ठंडे दिमाग से एकदम गोपनीय पूर्वक आराम से शांति से बैठ के हम लोग जी, है ना। मल्टीपल एंगल पे काम करते हैं जी, और वही काम करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं अभी जी, है ना। मैं तो उसी काम करने के लिए ही आया हूँ कि आज क्या काम करना है, कैसे करना है जी। अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दूँ। हमारे एसओ साहब भी यहाँ आए होंगे जी, मैंने बात करके ही मैं आया, यही कहीं लगे हैं विद्यालय के पास में है। हाँ, तो वो तो हम इसी वजह से आए। जैसे सर ये हमारे यहाँ से थाना, हमारे यहाँ से 3-4 की दुकान बंद की है। नहीं, शौक में तो आप बिल्कुल बंद कर सकते हो, हम ये कहेंगे नहीं कि आप ना बंद करो, बिल्कुल आप शौक में दुकान बंद कर सकते हैं। चौराहे पे मतलब सोच रहा है कि वो जैसे चौराहे की जितनी भी दुकानदार व्यापारी भाई हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कैमरा, पुलिस बूथ, अरे भाई कैमरा तो जैसे चाहिए। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कुछ लोग तो जब आप इतना बिजनेस कर रहे हो, इतने लेन देन कर रहे हो, वह तो खुद भी आपको करना चाहिए ना जी। सारी चीजें आप ऐसा क्यों समझते हैं कि बैसाखी के सहारे दूसरा ही कोई करेगा, शासन प्रशासन ही करेगा। हम लोग तो मोटिवेट करके हर जगह कैमरा लगाते हैं। इससे पहले भी एक जनसेवा केंद्र में घटना हुई थी ये जून महीने में ये निजमापुर में, आपको मालूम होगा, जो उमर जो थे उनके साथ एक घटना हुई और हम लोगों ने बिल्कुल सही आदमी पकड़ा। ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन टाइम लेके ही हम लोग पकड़ते हैं ताकि हम सही आदमी पकड़ सकें। अभी वो भी बिल्कुल सुबह ही घटना हुई थी और हम लोगों ने बिल्कुल सही आदमी पकड़ा था। ऐसा तो नहीं किसी अरे गहरे को पकड़ लिया, उन लोगों ने सभी के सामने स्वीकार किया कि हमने किया है। तो डेफिनेटली वो मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ही चीज़ें मालूम होती है। उसी मेहनत करने के सिलसिले में तो हम आए हैं यहाँ पे। कल रात में भी हम लोग लगे रहे, जितने एंगल्स थे वो सारी चीज़ें क्लियर किए। और आप वो जो गैंग थी वो बिशुनपुर चौराहे पे पहले टारगेट किया था हम लोगों ने, है ना। अरे जो पिछली गैंग हम लोगों ने पकड़ी थी बिशुनपुर चौराहे में किया था, तो आप जाके पता करो। बिशुनपुर के व्यापारियों ने तो खुद ही सीसीटीवी लगा लिया, हमारे ही कहने से लगाया। वहाँ पे उन्होंने एक पुलिस बूथ भी बना के दिया। करो आप भी करो, आगे बढ़ो। पुलिस बूथ की व्यवस्था करते हैं। जैसे हम लोग तो जगह जगह पुलिस बूथ और सीसीटीवी पे खुद ही फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने तो शासन को भी प्रपोजल भेजा, तमाम जगह हमारे माननीय विधायक जी के निधि से भी सेंक्शन हुआ है, शाहगंज से लेके सभी जगहों तक। लेकिन लिमिटेशन है ना, मतलब अब जो भी उनकी राशि थी 8 लाख रुपए उनकी स्वीकृत हुई, उस पर जितने कैमरे लग सकते थे वो हो चुकी है, विधायक निधि पास हो चुकी है, लग भी रहा है वो सारा कैमरा। हम लोगों ने खुद भी लगाया भाई। अभी बड़ा गांव पुलिस चौकी बनवाई, वहाँ पे एक हत्या हुई थी इसी तरह। तो अब बड़ा गांव पुलिस चौकी वहाँ के प्रधान जी और सभी लोगों ने मिलकर बनाई जी। वहाँ प्रधान जी से आप बड़ा गांव के आप पूछेंगे, उन्होंने ही बनवा के पूरी की पूरी पुलिस चौकी दी। और वहाँ पे पुलिस जो CCTVs हैं उस चौराहे पे वो कैमरा लगा, वो भी आप ही लोगों ने लगवाया। वहाँ बुढ़ौना प्रधान जी और ये बड़ा गाँव प्रधान जी और आसपास के दुकानदारों ने मिल के लगाया। तो यह काम तो आपको स्वयं करना है। मतलब ये चीज़ें केवल उलाना देने से, जैसे हम 4 पैसे कमाते हैं तो उसमें 1 पैसा अपनी सुरक्षा पे भी खर्च करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, मतलब गांव-गांव में पुलिस व्यवस्था कितनी संख्या है। आप अभी थाने में जाके आप देखोगे तो कांस्टेबल की कितनी संख्या है वहाँ पे। लेकिन आप सोचिए शासन ने कितनी व्यवस्था दी है। फर्स्ट एड के लिए आपको 112 नंबर दी है, CM हेल्पलाइन दी है कि यहीं बैठे बैठे आप शिकायत कर सकते हो, जमीन संबंधी शिकायत कर सकते हैं आप। ये तुरंत कॉल करेंगे, 15 मिनट के अंदर 112 ना आ जाए तो यहाँ बताइए, यहाँ अभी कॉल करिए, 15 मिनट में 112 नंबर आ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ व्यवस्थाएं शासन प्रशासन ने दी है और उन व्यवस्थाओं को यूज़ भी आप कर रहे हैं। जैसे जो थानों पे हमारी फोर्स थी, हमने उन्हें बांट दिया अलग अलग जगह पे। मिशन शक्ति केंद्र हमारे चल रहे हैं, हमारे साइबर हेल्प डेस्क चल रहे हैं, हमारे UP 112 की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो जो थाने पे पहले आप जो देखते थे कि यदि 60 आदमी हैं तो उन 60 आदमियों को हम लोगों ने डिवाइड किया है अलग अलग जगहों पे, और वो सारे काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो जो व्यवस्थाएं हमारी शासन प्रशासन की हैं वो अपनी जगह चल रही हैं। और कुछ काम जो आप बता रहे हैं कि चौराहे चौराहे ये करने की बात है, तो आप यहाँ पे इकट्ठा करो, हम भी उसमें से अपने वेतन में से कुछ पैसा हम सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। अभी दीपावली धनतेरस था, हम लोगों ने शाहगंज में
जो ये सुनार गली है उसमें हम लोगों ने कहा सीसीटीवी लगाइए, लगाने में परहेज कर रहे थे तमाम लोग। सबसे पहले हमने खुद उसमें भाई अपने वेतन से हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, लो भाई हम खुद आपके साथ शामिल हैं, लो अब करो, तुरंत लग गया। धनतेरस में फर्स्ट क्लास की सीसीटीवी के साथ वो सारी व्यवस्थाएं लगी थी। तो जहाँ पे आप जानते हैं ये अब जैसे आप तो हमें बताए नहीं हो कि जनसेवा केंद्र यहाँ चल रहा है, हम लोग वो बीच बीच में मीटिंग्स करते हैं, बुलाते भी हैं। अब उसमें भी वो सारे लोग आके तो बताते नहीं है कि हम यहाँ पे ये हमने केंद्र खोल लिया है। तो यदि जन सेवा केंद्र यहाँ पे खुला था तो नेसेसरली यहाँ पे आपको सीसीटीवी तो खुद ही लगाना चाहिए था। थोड़ी मजबूरी थी इनकी, ये नहीं तो लग गई होती। अरे अब मैं कह रहा हूँ कि यदि आप ही लोगों ने कल कहा कि हमारा ट्रांजैक्शन इतना था उतना था, अरे हम ट्रांजैक्शन 5 लाख का, जैसे आप ही लोगों ने कहा ना 5 लाख का ट्रांजैक्शन हमारा डेली होता था, तो यदि 5 लाख का यदि ट्रांजैक्शन होता था तो 5 लाख में हम 5,000 रुपये सीसीटीवी पे नहीं लगा सकते। अरे कुछ नहीं तो आजकल एक सिम वाला सीसीटीवी कैमरा आता है, वही लगा रहता है, अभी तो मालूम हो जाता ना क्या है कैसे हुआ। तो मतलब ये चीज़ें जैसे जो दुकानदार हैं हमारे उनसे निवेदन है कि निश्चित तौर पे आप लोग अपनी सुरक्षा पे भी ध्यान दीजिए। और जो हम लोग तो ग्राम सुरक्षा समितियां भी बना के रखे हैं, लेकिन आज के डेट में वो लड़के मोबाइल में पूरा समय बिता देते हैं, लेकिन वो कहाँ बाहर आके यदि कोई है जो कि गश्त व्यवस्था और ये सारी चीज़ें करे रात में। भाई जब हम लोग इस सर्विस में आए थे तो जो उस समय नौजवान जो बच्चे होते थे वो खुद रात में जब ये फॉग का समय होता था गश्त करते थे अपने गाँव में एक दूसरे के साथ। भाई हमारी जो पुलिस बल है आपको चेक कर सकती है, जितने गांव हैं उतने से हमारे पास सिपाही नहीं, उसके मतलब 1/5वां हिस्सा हमारे सिपाही हैं। जैसे हमारे गांव जितने होंगे यदि 100 गांव हैं तो 20 सिपाही होंगे। अब आप बताइए कि वो कैसे कोई हर गांव में कोई ड्यूटी दे सकता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भी रहती है। मतलब आप यदि ये तो दिन का मामला था, सारे दुकानदार यहीं थे, यदि वो सारे बाज़ार में यदि 6-7 कैमरे होते डेफिनेटली अभी तक ओपन हो गया होता। भाई निजमापुर वाला क्यों ओपन हुआ, वो तुरंत सीसीटीवी में आ गया, बगल में किसी ने कैमरा लगाया था। अब वो आदमी भले वो आजमगढ़ के थे, लेकिन हम लोग आजमगढ़ तक गए ना, ढूंढ लिया सबको, कहीं के हों हम लोग उनके फोटोग्राफ सर्कुलेट करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें नहीं मालूम था कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन हम तो खुद ही यहाँ पे आए, अपने काम ही को करने के लिए आए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बात इकट्ठा होने से ज़्यादा हम ये तब प्रशंसनीय मानेंगे कार्य आपका जब आप कोई इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हमें बताइए, हम उस पर आगे काम करें कि ये हो सकता है वो हो सकता है, साहब यहाँ ये बदमाश घूम रहे थे वो बदमाश घूम रहे थे, है ना। अभी तो जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई जितनी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख सकते थे, 2 जगह लगा था, 2 जगह का हम लोगों ने पूरी रात भर देखा, है ना। अब उसमें नहीं मिला तो फिर अभी देखिए सुबह फिर आ गए कि और कहीं सीसीटीवी हो। अब बताइए कहाँ कहाँ सीसीटीवी है, आप ही बताओ कहाँ कहाँ लगाए हो आप लोग, इतने सारे दुकानदार। विद्यालय में है, वो सुन रहे हैं कि गेट तक ही आ रहा है, बाहर तक आ ही नहीं रहा है। वो गेट बंद है तो सर बाहर केवल पैर दिख रहा है उसमें। हाँ वही पैर दिख रहा है ना, लेकिन पैर भी तो दिखेगा, ये मोटरसाइकिल का पहिया भी तो दिखेगा यदि कोई गया हो।